ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है हमारा विशुद्धि चक्र, थ्रॉट चक्र, और उसकी हम हैंड मुद्रा करेंगे आज। तो कौन सा एलिमेंट है, कौन सी फिंगर है? आकाश तत्व, मिडिल फिंगर, विशुद्धि चक्र, आत्मा में शांति का गुण, स्काई ब्लू कलर। आत्मा में अगर अशांति आ जाती है तो गले का विशुद्धि चक्र डिस्टर्ब हो जाता है। ये हमने चक्रास में किया है। तो क्या होता है, आकाश तत्व इम्बैलेंस हो गया तो क्या होता है बॉडी में? अगर तो आकाश बहुत बड़ा हुआ है, आकाश तत्व का क्या काम है बॉडी के अंदर? स्पेस क्रिएट करना। स्पेस एलिमेंट का क्या काम है? स्पेस क्रिएट करना। बहुत ज़्यादा अगर हैवीनेस है बॉडी के अंदर, इसका क्या मतलब है? आकाश तत्व बहुत कम हुआ पड़ा है, स्पेस नहीं मिल रही ना। हम एक ही रूम में बहुत सारा सामान इकट्ठा रख दें तो हमें कितना ऐसे सफोकेशन फील होगी कि इनको थोड़ा साइड पे करके रखें हम, कि बहुत भर गया है। इसी तरीके से जब तत्व अपना अपना काम प्रॉपर वर्क, अपना प्रॉपर वे में वर्क नहीं करते, सब इम्बैलेंस हो रहा है, इकट्ठे हो गए हैं, इसका क्या मतलब है? इनके अंदर स्पेस एलिमेंट परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा। अगर स्पेस एलिमेंट हमारी बॉडी में बैलेंस्ड होता है तो बाकी के 4 एलिमेंट्स अपना काम अच्छी तरीके से करते हैं। जैसे कल मैंने बताया था कि अगर पृथ्वी आकाश को साथ लेके जाएगी तो आकाश पहले क्या करेगा? स्पेस बनाएगा, फिर पृथ्वी अपना काम करेगी। तो बेसिकली आकाश तत्व का यही काम है। और बाकी के जो 4 तत्व हैं, आकाश तत्व स्पेस एलिमेंट के बिना अपना काम नहीं कर सकते। तो स्पेस होना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर। हम कोई भी नया सामान लेके आते हैं घर में तो सबसे पहले स्पेस क्रिएट करते हैं, स्पेस बनाते हैं। कोई नया फर्नीचर लेके आते हैं तो हम कहते हैं पहले जगह तो बनाएं, हम पुराना तो बाहर निकालें, जगह तो बनाएं। तो उसका क्या मतलब है? स्पेस एलिमेंट। हमारे घरों में भी स्पेस एलिमेंट क्या है? जब हम बहुत एक अच्छे तरीके से हमारे सामान को अरेंज करते हैं। अगर एक ही रूम में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, अच्छी तरीके से हमने उसको मैनेज नहीं किया, इसका क्या मतलब? आकाश तत्व कम है घर के अंदर। इसीलिए कहते हैं उतना रखो जितना अच्छे से खुला हो और हम अच्छी तरीके से वहाँ पे हमें अच्छा लगे वहाँ पे रहना। तो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी सामान फेंग शुई में भी, या इस तरीके की जो भी ये टेक्निक्स हैं, इसमें भी बताया जाता है कि सामान को बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक भरा हुआ कमरा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे स्पेस एलिमेंट ख़त्म हो जाता है। तो जहाँ पे स्पेस एलिमेंट ख़त्म हो गया, वहाँ घर के एनवायरनमेंट में बहुत हैवीनेस होती है। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। हमें खुद भी अच्छा फील नहीं होता ना कि कितना भरा हुआ है घर या कमरा, कितना भरा हुआ है, सामान को थोड़ा सा हम साइड पे करके रखें ताकि अच्छा लगे। उसका क्या मतलब है? स्पेस एलिमेंट वहाँ पे है ही नहीं है, तो हमें बहुत सफोकेटेड फील होता है, बहुत सफोकेशन होती है हमें। और जैसे बंद घर में हमें होता है कि बाहर जाएं हम, क्योंकि वहाँ हमें आकाश तत्व नहीं मिलता अपने घर के अंदर। इसलिए तो स्पेस क्रिएट करना बेसिकली काम है हमारे शरीर के अंदर भी और बाहर भी। शरीर के अंदर जैसे मैंने बताया था कि 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर भी काम करते हैं और बाहर तो है ही है नेचुरली। हमारे घर में भी 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये 5 तत्व हैं। तो घर के अंदर भी स्पेस एलिमेंट का हमें बहुत ध्यान रखना है, चीज़ों को बहुत ऐसे बैलेंस करके रखना है कि आकाश तत्व को भी स्पेस एलिमेंट भी अपना वर्क कर सके। तो इस तरीके से, नहीं तो बहुत ज़्यादा एक सफोकेटेड फील होता है हमें। तो बॉडी के अंदर जब ऐसा हो जाता है, स्पेस एलिमेंट ख़त्म हो जाता है, तो सब कुछ आपस में ऐसे इकट्ठा सा हो जाता है। बाकी 4 एलिमेंट जो हैं वो अपना काम नहीं कर सकते प्रॉपर वे में। तब हमें ये आकाश तत्व बढ़ाना है अपनी बॉडी के अंदर। ये सिम्टम्स हम सब याद रखेंगे। जहाँ पे हैवीनेस है, चेस्ट में हैवीनेस है, बहुत भारा लग रहा है, अपने आप को बहुत भारा लग रहा है, हम कहते हैं कि हमें कुछ नहीं करने का मन कर रहा, बहुत ऐसे हैवी लग रहा है कि बस लेटे रहें, काम ही ना करें, तो इसका क्या मतलब है? स्पेस एलिमेंट इम्बैलेंस है हमारा। स्पेस को क्रिएट करना है अपनी बॉडी के अंदर। अगर कम है, अगर ज़्यादा है, अब देखो कई बार डॉक्टर बोलते हैं हार्ट श्रिंक कर गया। श्रिंक का क्या मतलब? बंद हो गया ना। अब इसको खोलने के लिए आकाश तत्व चाहिए।
कोई भी चीज़ अगर बंद हो रही है उसको खोलने के लिए आकाश तत्व की नर्व्स जो हैं आपकी बंद हो गई हैं, उसमें ब्लड नहीं आगे जा रहा, तो उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। टीथ में से भी जो भी ये प्रोसीजर होता है कि उसको डिस्कनेक्ट ही कर देते हैं, क्योंकि वो श्रिंक हो गई है या बंद हो गई है, आपकी नर्व वर्क नहीं कर रही है, उसमें से ब्लड नहीं जा रहा। उसका क्या मतलब है, वहाँ पे स्पेस एलिमेंट नहीं है, तब हमने ये करनी है। कोई भी चीज़ अगर सिकुड़ रही है तो हमने जल्दी से ये पहचानना है कि हमारी बॉडी में आकाश तत्व कम है, तो हमने इसको करना है। ये सभी मुद्राज जो भी जिसके शरीर से रिलेटेड मुद्रा है उसने 21 डेज ज़रूर करनी है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो ज़रूर करनी है सबने, ताकि फेमिलियर हो जाएं हम इन मुद्राज के। तो जिसकी बॉडी में कुछ भी श्रिंक होता है या हैवीनेस है, तो हमने स्पेस को बढ़ाना है। और अगर हमें डॉक्टर ये बोलते हैं कि गैप है, आपके हड्डियों में गैप आ रहा है, आपके घुटनों में गैप है, तब हमने इसको कम करना है। इसका ये मतलब है कि आकाश तत्व बहुत बढ़ गया है, तो गैप आ गया, स्पेस बनी हुई है बहुत ज़्यादा, हड्डियों के बीच में गैप आ गया है, यानी कि हड्डियों के बीच में आकाश तत्व है, हमने उसको निकालना है वहाँ से, तब वो हड्डियाँ आपस में जुड़ जाएंगी। अब अगर पृथ्वी तत्व का काम है हड्डियों को मजबूत बनाना, लेकिन जब तक आकाश तत्व वहाँ पे है तो वो पृथ्वी जाके अपना काम नहीं कर पाएगी। उसके लिए पहले आकाश को वहाँ से बुलाना पड़ेगा, स्पेस एलिमेंट को वहाँ से निकालना पड़ेगा, वो ऐसे निकलेगा। जब आकाश तत्व कम हो गया हड्डियों के अंदर से, वो गैप कम होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम पृथ्वी मुद्रा करेंगे तो वो हड्डियों पे वर्क करेगी, इस तरीके से। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आकाश तत्व बढ़ा हुआ है कि कम है। अगर खाना खाने के बाद बहुत हैवीनेस फील होती है तो इसका क्या मतलब है, कम है आकाश तत्व। सब कुछ खा लिया है और आकाश तत्व को जगह नहीं मिल रही है कि वो चीज़ों को, सारे तत्व अपना अपना काम कर सकें। डाइजेशन ख़त्म हो जाएगा हमारा, अग्नि तत्व नहीं काम कर रहा क्योंकि उनको स्पेस नहीं मिल रही, सब तत्व आपस में जुड़ गए हैं। तब हमने ये करना है, तब हमने ये करना है, इसको सीधा करना है। कैल्शियम के लिए बहुत अच्छी है ये हैंड मुद्रा, आकाश मुद्रा। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो हमने ये करना है, गैप है तो हमने ये करना है। कोई भी चीज़ श्रिंक हो रही है, हमारा हार्ट श्रिंक हो रहा है, तो हमने उसको बढ़ा देना है। कोई भी चीज़ बंद है उसको खोल देना है, कोई भी चीज़ खुली हुई है उसको बंद कर देना है। बस कैविटीज़ जहाँ पे हैं, हम कैविटीज़ को बंद करना चाहते हैं। हमारी टीथ में कैविटी है, खाली जगह है, इसका क्या मतलब है कि वहाँ आकाश तत्व है, तो शून्य मुद्रा बन जाती है। ये ऐसे करेंगे तो ये आकाश मुद्रा है, और अगर ऐसे करेंगे तो ये शून्य मुद्रा बन गई हमारी, शून्य। ठीक है, तो ये दो मुद्राज हमारी विशुद्धि चक्र के लिए काम करती है। एक और हैंड मुद्रा है जो कि बहुत परफेक्टली वर्क करती है अगर हम इसके साथ फेमिलियर हो जाएं। इसको हम बोलते हैं ग्रंथिटा मुद्रा। कैसे बनानी है, सबसे पहले फिंगर्स को इंटरलेस करना है आपस में, उसके बाद थंब को 4 फिंगर के साथ, अपनी इंडेक्स के साथ, और इधर वाले को भी थंब को अपनी फर्स्ट फिंगर के साथ हमने टच कर देना है और इसको गले के साथ लगा लेना है। लेट के कर सकते हैं हम, कंफर्टेबल होता है लेट के, जब हम रेस्ट कर रहे हैं अपने गले पे इसको लगा के रख देना है। टॉन्सिल्स हैं किसी को, गले में हमेशा खराश रहती है, हमेशा गला हमारा सूखता है, खराश रहती है, टॉन्सिल्स हैं, या कई बार इतना ज़्यादा सॉर थ्रोट हो जाता है, फिर फीवर हो जाता है, जैसे ही हमें लगता है थोड़ा सा गला ऐसे ख़राब होने लगा है, तो हम इमीडिएट वहाँ पे ये मुद्रा बनाएंगे। बहुत फ़र्क पड़ता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत बहुत ज़्यादा वर्क करती है ये मुद्रा। बट इसको पहले करना पड़ेगा 21 डेज़ के लिए। तो जिसकी शरीर में जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड मुद्रास को हम 21 डेज़ के लिए फेमिलियर हो जाएंगे उसके साथ। तो एक बार फिर देखते हैं। और आकाश मुद्रा, स्पेस को क्रिएट करना है, स्पेस को कम करना है। जब तक हमारी बॉडी में आकाश तत्व परफेक्टली वर्क नहीं करता, बाकी 4 तत्व काम नहीं करेंगे, ये सबने समझ लिया है। किसी भी तत्व को अगर
परफेक्ट वे में लेके जाना है तो आकाश तत्व को साथ लेके जाना है, जैसे कल भी हमने किया था। ये सारी मुद्राज हैं, ये मैं बताऊंगी। आज हमने 3 मुद्राज की हैं। क्यों हैवीनेस आती है बॉडी के अंदर? जब यहाँ पे बहुत हैवीनेस होती है, क्योंकि थॉट्स में हैवीनेस है। शरीर में आकाश तत्व काम कर रहा है। अगर शरीर में हमें हैवीनेस फील हो रही है तो हम आकाश तत्व से उसको हील कर लेंगे। बट यहाँ की हैवीनेस हम कैसे हील करेंगे? आत्मा में शांति का गुण। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब हम अपनी मुद्रा बना के लेटे हुए हैं, या जब हमने ये मुद्रा बनाई है, या जब हमने ये मुद्रा, हमें एक चक्रा पता होना चाहिए, उसका गुण पता होना चाहिए। हम उससे रिलेटेड अपने स्वमान को चैंट करेंगे। उससे रिलेटेड हम, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, पानी चार्ज करके पीना, ये किसी ने नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट 21 डेज का हमने टारगेट लेना है और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करने हैं कि कुछ तो फ़र्क पड़ा ही होगा इतने दिन करने का। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी ने भी कुछ ऐसा किया है, किसी को कुछ रिज़ल्ट मिला है, प्लीज़ आप शेयर करें, ताकि हमें पता लगे कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं। तो उस तरीके से हमने करना है। आत्मा में हैवीनेस, आत्मा में अशांति विशुद्धि चक्र को बिल्कुल बंद कर देता है। ये हमने विशुद्धि चक्र के चैप्टर पे जब भी हमने ये डिस्कस किया था, विशुद्धि चक्र का टॉपिक हमने, उस पे हमने ये फुल डिस्कशन की हुई है कि आत्मा में अशांति कब आती है? जब शांति चली जाएगी। शांति कब जाती है? बहुत सारे रीजंस होते हैं, तब ये विशुद्धि चक्र बिल्कुल बंद हो जाता है। आकाश तत्व काम करना बंद हो जाता है। मुद्रा तो हम बना लेंगे, वो शरीर की प्रॉब्लम ठीक होने वाली है, बट कई बार यहाँ से ठीक नहीं होती। देखो, कई बार हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कई बार डॉक्टर कहते हैं आपकी सारी रिपोर्ट ठीक है, बट क्या हम अपने अंदर से वो अच्छा फील कर रहे होते हैं? हम बहुत बुरा फील करते हैं, तब हम अपने सारे टेस्ट करवाते हैं और सामने से डॉक्टर कई बार बोलते हैं कि आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, बट हमें इतनी हैरानी होती है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, बॉडी के टेस्ट नॉर्मल कैसे आए हैं? क्योंकि ये प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है, वो बॉडी के ऑर्गन्स तक अभी नहीं पहुँची है। लेकिन जब मैं और उस पर सोच रही हूँ, उसको और मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फिर वो बॉडी तक भी आती है। मन से शुरू होके तन तक आती है। जब हमारे सारे टेस्ट अच्छे आ रहे हैं, क्लियर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है? अभी सॉफ्टवेयर में ही घूम रही है वो, हार्डवेयर पे आई नहीं है अभी। जब हार्डवेयर पे भी आ गई तब डबल काम हो जाता है हमारा, हमें और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुद्रा से भी पहले मैंने कल क्या बताया था? मुद्राज करने की नौबत ही ना आए हमें, हमने अपने सॉफ्टवेयर से ही वो प्रॉब्लम निकाल लेनी है। तो जब बहुत खालीपन, 2 तरीके होते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं हमारे मन में, एक के बाद एक थॉट आ रहा है, ये हो गया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। जब ये थॉट्स आते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर आकाश तत्व कम हो रहा है। तो हमने ये मुद्रा बना के अपनी चैंट करनी है, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शुक्रिया परमात्मा, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। 21 बार करनी है ये मुद्रा बना के। इतने में 5-7 मिनट हमारा इसके भी कवर हो जाएंगे और हमारा चैंट भी। अगर बोल के कर सकते हैं तो पानी का एक गिलास साथ में रख लें, तो वो भी हमारा एक पर्पस सॉल्व हो जाएगा कि पानी भी चार्ज हो जाएगा। 21 टाइम्स हम अगर बोल दें, शुक्रिया परमात्मा, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और पानी का गिलास साथ में रखा है, जस्ट बोलते ही वो पानी पी लें हम, तो वो पानी भी अंदर चला गया हमारा शांति का, हमारी हैंड मुद्रा भी हो गई और हमारा शांति का गुण भी एनहांस हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। जब बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं तो आकाश मुद्रा बनानी है। जब बहुत खालीपन फील कर रहे हैं तब शून्य मुद्रा बनानी है। कई बार हमें लगता है ज़िंदगी में कुछ नहीं है करने के लिए, कुछ ऐसे लगता है कि कुछ विचार भी नहीं आ रहे हैं, और एक ऐसे बिल्कुल साइलेंस, बट बहुत खतरनाक वाली साइलेंस, वो शांति वाली नहीं, एक शून्य अवस्था हमारी हो जाती है कि कुछ है ही नहीं है करने को। तो इसका मतलब क्या है? वो आकाश तत्व बहुत बड़ा हुआ है, तब हमने ये करनी है, इसको करना है। बोलना वही है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, क्योंकि विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस अशांति की वजह से ही होता है। सबसे पहला काम है सॉफ्टवेयर में शांति का गुण, उसके बाद यहाँ पे चक्र आता है, उसके बाद मुद्राज आती है, ये 3rd नंबर पे है। 1st, 2nd
थर्ड, तो लाइन वाइज ही हमने करना है। अगर मुद्रा करने हम बैठ भी रहे हैं 15 मिनट्स, तो कौन से स्वमान में बैठना है? उस मुद्रा से रिलेटेड चक्रा के स्वमान में बैठना है हमने, उससे रिलेटेड कलर विजुअलाइज करना है और उसका पानी चार्ज करना है। तो हमारा विशुद्धि चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थायराइड है, हमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो हमारा विशुद्धि चक्र बैलेंस नहीं है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि हमारी कब वर्क नहीं करती? जब अशांति आ जाती है हमारी आत्मा में, थायराइड हो जाता है हमें, क्योंकि अशांति आ गई। या तो बहुत विचार चल रहे हैं, या तो बिल्कुल हम अकेलापन फील करते हैं लाइफ में। तो हमें खुद से इन चीज़ों को हील करना है। ये सब हमने अपने आप करना है। कोई हमें हील नहीं कर सकता जब तक हम खुद को हील नहीं कर सकते। कई बार हम बेवजह शांति लेते हैं। अब सबको पता लग गया है, जितने भी हम यहाँ पे सोल अलाइनमेंट में हम रोज़ ये चीज़ें कर रहे हैं, उन सबको पता है कि हमने इस चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करना है अपने आप से। पहले अपने आप पे वर्क करना है, और इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि हम अपने लिए अगर सारा टाइम निकाल देंगे तो हम दूसरों के लिए कब करेंगे? हमारे पास टाइम नहीं है। हमने अपने चक्रास हील करने हैं, हमने अपने सॉफ्टवेयर को हील करना है, परफेक्ट होना है, ताकि हम एटलीस्ट एक एक और पर्सन को तो अपने तरह बना सकें, उनकी लाइफ को चेंज कर सकें। सबसे पहले हमें खुद की लाइफ को चेंज करना है। जानबूझ के अशांति लेनी नहीं है, एंटरटेन नहीं करना है अशांति को। कई बार हम जानबूझ के अकेलापन फील कर लेते हैं, मैं तो अकेली हो गई, मैं तो हमारी तो ज़िंदगी में ये दुख है। ये सब चीज़ें अपने से दूर करनी है हमें। जब मैं ये बोलने लग जाऊंगी मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो अशांति ऑटोमेटिकली जाने वाली है, क्योंकि आकाश तत्व को अगर हड्डियों के बीच में से निकालना है तो उसको दबाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर इन थॉट्स को निकालना है तो दबाना कैसे पड़ेगा? स्वमान के नीचे दबाना है इनको। अशांति आ रही है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कई बार हम जानबूझ के पास्ट में चले जाते हैं, वो बात हो चुकी है, हम फिर उसको लेके जानबूझ के कई बार हमारा दुखी होने का, रोने का मन करता है। बात है नहीं है वो, बट हमारे अंदर है। तो वहाँ पे आकाश तत्व को बढ़ाना है। फिंगर से आकाश तत्व बढ़ेगा, और यहाँ का आकाश तत्व कैसे बढ़ेगा? खुली सोच रखनी है, अपनी स्पेस देनी है अपने आप को, अपने विचारों में स्पेस देनी है। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। बहुत सारे विचार चल रहे हैं, उनको बाहर फेंकना है हमने, स्पेस करनी है क्रिएट। उसके लिए हमने अच्छे स्वमान देने अपने आप को। हर एक चीज़ के पीछे एक पॉजिटिव लॉजिक लगा देना हमने। आजकल ये बहुत ट्रेंड होता है कि कई बार इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं पेरेंट्स, हमारे बच्चे बाहर चले गए हैं पढ़ने। ये रिसेंट एक किसी की प्रॉब्लम थी, इसलिए मुझे याद आई है, उनको मैंने ये विशुद्धि चक्र के बारे में ही बताया था। उनकी ये प्रॉब्लम है कि जैसे हम अब मतलब हमारे बच्चे बाहर चले गए हैं पढ़ने, हमने सारी ज़िंदगी उनके लिए किया है, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको हमने इतना पढ़ाया लिखाया किया, तो अब वो हमें टाइम नहीं देते हैं। पैसा भेज देते हैं, टाइम नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से उनमें बहुत अशांति थी। अब अगर इसके पीछे एक पॉजिटिव लॉजिक लगाया जाए, वो बहुत हील हो गए थे ये बात सुन के, मैं आपको भी बता रही हूँ। उनकी ये शिकायत है कि मैंने सारी ज़िंदगी बच्चों को अपने जॉब की, मैंने, मेरे हस्बैंड ने भी जॉब की, हम बड़ी मुश्किल से हमने उनको इस काबिल किया, बट आज वो हमें टाइम नहीं देते। पैसा पूरा भेजते हैं, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो एक पैसे से उस कमी को पूरा कर रहे हैं। और जो रिश्तेदार हैं या वो हैं, वो उनकी अशांति को और बढ़ा रहे हैं कि देखो आजकल के बच्चे क्या हैं, कहाँ पे चले गए हैं, आपको अकेला छोड़ गए। पैसों से क्या होता है, पैसे भेज देते हैं। अब इसके पीछे अगर एक पॉजिटिव लॉजिक लगाया जाए, मैंने उनको समझाया, मैंने सबसे पहले तो उनसे सारी बात सुनी, उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप जॉब करते थे? वो कहते हाँ मैंने शुरू से जॉब की है, बच्चे छोटे छोटे थे, मैं उनको क्रच में छोड़ के जाती थी, सुबह से लेके शाम तक मैंने इतना स्ट्रगल किया है।
तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी भावना गलत थी अगर बच्चों को आप क्रच में छोड़ के जाते थे? कहती नहीं, मेरी भावना क्यों गलत थी, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा इसके पीछे आपका क्या लॉजिक था? आपने सारा दिन एक छोटे से बच्चे को अपने से दूर रखा, आपका इसके पीछे की आपकी आपकी क्या सोच थी? तो वो मुझे बोलते कि मेरी यही सोच थी कि हम अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी लाइफ दे सकें, क्योंकि एक पर्सन के अर्न करने से वो चीज़ पूरी नहीं होती। एक छोटा बच्चा था और एक उनका बड़ा बच्चा जो समझता था बात को। एक बहुत छोटा बच्चा था, तो जो बड़ा बच्चा था उसको बोलते थी, मैं बोलती थी उनको कि अगर आप मेरी कंपनी को मिस करते हो बेटा, तो मुझे ये लगता है कि मैं आपको ज़िंदगी की सारी वो फैसिलिटीज़ दे सकूं जिस पे आप हाथ रखो, तो वो ऐसे ही पूरी हो सकती है आपकी नीड्स। तो मुझे जाना ही पड़ेगा आपको छोड़ के। उस बच्चे को वो घर पे छोड़ते थे या मेड्स के थ्रू, जो भी है, एक उन्होंने एक सेटअप किया हुआ था ऐसे कि कहीं पे छोड़ के उनको जाते थे और सुबह और शाम को जाते हुए ऑफिस से वापस घर लेके जाते थे। तो मैंने कहा आपकी बहुत प्योर फीलिंग्स रही हैं ना इसके पीछे, कि मैं कुछ भी अपने बच्चे को अगर वो मांगे कि मैं दे सकूं उनको एक बेसिक से ऊपर कुछ। तो मैंने कहा आप आज इस चीज़ को पॉजिटिव क्यों नहीं ले रहे? हमने सारी ज़िंदगी बच्चे को इसी चीज़ के साथ पाला है कि बच्चे आपको अगर कुछ भी ज़िंदगी में अचीव करना है, लाइक आपको अगर मैंने कोई फैसिलिटी देनी है तो आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, मम्मा आपसे दूर ही रहेगी, या तो आपको मम्मा मिलेगी, आपको वो चीज़ मिलेगी। आपको उस टाइम नहीं लगा कि मैं गलत कर रही हूँ। वो बच्चे के मन में क्या चल रहा है हमें दूसरों से पता लग रहा है, जिन्होंने ये एक्टिविटी की है। पूरा दिन हमने अपने बच्चे को नहीं देखा, तो उस टाइम हम ये भी तो सोच सकते हैं ये कितना गलत किया, बट हम वहाँ पे फेयर थे कि हमें उनको एक अच्छी लाइफ देनी है। जिस भावना से हमने बच्चों को पाला है, आज वो बच्चे वही तो एक्ट कर रहे हैं। हमने उनको बताया है कि अगर आपको साथ चाहिए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, और अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको साथ नहीं मिलेगा। लाइक अगर आपको मम्मा चाहिए तो आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती क्योंकि मैं अर्न नहीं करूँगी। इसी तरीके से, इसी भावना से, इसी उनके एक माइंड सेट से वो बच्चे बच्चे बड़े हुए हैं कि हमें भी अपने पेरेंट्स को हर एक वो चीज़ देनी है जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया हमारे लिए। तो वो मेहनत कर रहे हैं बाहर जाके, वो अपना साथ, अपना टाइम नहीं आपको दे पा रहे, बट आप कह रहे हो पैसे ज़रूर भेजते हैं। तो हम इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी तो ले सकते हैं कि हाँ, एक टाइम पे मेरी ये सोच थी कि मेरे बच्चे को अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे उसको करके देना है। ये चाहे फिर ये टाइम तो निकल जाएगा, ये भी बोलते थे कि बेटा ये टाइम निकल जाएगा, कोई बात नहीं, आपको चीज़ें मिलेंगी। तो वो बच्चों की भी यही मेंटेलिटी है, उनको ये गलत नहीं लग रहा है। उनको ये लग रहा है कि मेरे मम्मा पापा को मैं हर एक फैसिलिटी दे सकूं, साथ चाहे ना दूं, तो वो भी यही रिटर्न कर रहे हैं। दूसरी तरफ भी अगर हम इसको देखें, कर्मा, कि हमने जैसा बीज बोया है हमें फल एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा। अगर हमने उनको शुरू से यही समझाया होता कि जो मर्जी है बेटा, ऐसे ही रहना है, इतने में ही गुजारा करना है, मम्मा हमेशा आपके साथ रहेगी, तो उनके मन में भी होता कि हमें भी इनके साथ ही रहना है, चाहे जैसे भी रहना है। हमने शुरू से उनका माइंड मेकअप किया है कि अगर कुछ अचीव करना है तो ऐसे स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी, आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, आप चाहे जितने मर्जी छोटे हो। हमने भी यही किया उन बच्चों के साथ। आज हम उनको गलत नहीं कह सकते कि वो पैसा हमारे मुंह पे फेंक रहे हैं, ये बहुत गलत है। हम सबको अपनी सोच को पॉजिटिव करना है कि वो बच्चे अगर हमें पैसे भेज रहे हैं तो वो हमारे बारे में सोच रहे हैं। हम इसको पॉजिटिव इस तरीके से ले सकते हैं कि हमने जो जो सेक्रीफाइस किए हैं लाइफ के अंदर, आज वो टाइम आया है कि हम इंडिपेंडेंटली अपने आप को, वो शौक़ हमारे पूरे हो सकते हैं, हम अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं अच्छी तरीके से। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हुई हैं, हमारे बच्चे अर्न कर रहे हैं, अब हम अपनी ज़िंदगी जिएं। वो बहुत रिलैक्स हो गए इस बात से। बात क्या थी? सिर्फ अपने नज़रिए को चेंज करना है हमने। दूसरे भी आके, और आपके तो बच्चे चले गए, आप तो देखना सारी ज़िंदगी हो गई, बेचारे कमा कमा के बच्चों को पढ़ाया लिखा, आज बच्चे पूछते ही नहीं हैं। अगर इंडिया में रह के हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हम सोच सकते हैं कि फॉरेन कंट्री में बच्चों के पास टाइम है। आज हम अगर उनसे बहुत प्यार से बात कर लें कि कोई बात नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में परफेक्ट करो,
बात नहीं होती, कोई बात नहीं, हम दिल से तो कनेक्टेड हैं, हील हो जाते हैं बच्चे और उनके दिल में हमारे लिए इज्जत बढ़ती है। हम बांध के ना रखें किसी को, ना अपने आप को ना सामने वाले को। स्पेस एलिमेंट को क्रिएट करें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अपने थॉट्स को बाहर फेंके, ऐसे गलत थॉट्स को, और अपनी सोच को हमने खुद सुधारना है। सामने वाला अगर हमारे पास आए, हमारे पास आंसर्स होने चाहिए उनके। कोई भी हमें दुखी नहीं कर सकता, कोई भी हमें अशांत नहीं कर सकता, क्योंकि परफेक्ट आंसर है इस चीज़ का कि हमने भी अपने बच्चों के लिए, हमने भी अपने बच्चे छोड़े थे, आज वो भी वही कर रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट से हमें पैसा भेज रहे हैं, हमारे मुंह पे नहीं फेंक रहे हैं। ये हमें बोलना है, तो हमें कोई दुखी नहीं कर पाएगा, कोई हमें अशांत नहीं कर सकेगा। तो स्पेस एलिमेंट अपने आप क्रिएट होगा, यहाँ से थॉट्स अपने आप निकलेंगे, हम अपने आप हील होंगे। कोई भी दुख है, कोई भी अशांति है, उसका पॉजिटिव साइड निकालना है हमने, तो ऑटोमेटिकली हमारा विशुद्धि चक्र हील होगा। और मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इससे तो होने ही वाला है। ओम शांति का मतलब भी मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इसीलिए मैं बहुत बार ओम शांति बोलती हूँ, ताकि मैं शांत स्वरूप आत्मा बनती जाऊँ। ओम शांति मतलब, ओम का मतलब मैं, इसीलिए आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हैं, ओम ध्वनि का जाप करते हैं कि मैं, यहाँ पे मैं हूँ, तो मेरी एनर्जी एनहांस होती है। ओम नमः शिवाय बोलते हैं हम, इसका भी यही मतलब है, ओम नमः शिवाय मतलब मैं आत्मा नमन करती हूँ परमात्मा शिव को, ये मतलब है। तो ओम शांति का मतलब है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो शांत स्वरूप बनना है, अपने दुख को सुख में खुद क्रिएट करना है, अशांति को शांति में लॉजिक्स लगा के खुद अपना मनन चिंतन हमने खुद बनाना है, किसी को नहीं सुनना। हमारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस हमने खुद करने हैं, दुख को सुख में हमने खुद कन्वर्ट करना है। तो सबने करना है। आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा, ग्रंथिता मुद्रा, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।